हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, इन तीनों का एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं और हर वीडियो में बताता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता है। तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, मतलब इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अम्ल। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है अम्ल। अम्ल का या क्षार हो, इसका दो परिभाषाएं हैं, ठीक है। इसकी तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, परंतु मुख्यतः हम इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला अम्ल को हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला परिभाषा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ये तो पहला परिभाषा हो गया। या तो आप ये कह दीजिए, ठीक है। तो परंतु ये जो है ना, ये दूसरा नंबर है, ये आधुनिक परिभाषाएं है, ये बहुत ही पुराना परिभाषा है, ठीक है। तो अभी हम इससे काम नहीं चलेगा, आपको ये परिभाषा आपको बोलना होगा जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ये बात हम जानते हैं। परंतु आधुनिक परिभाषा क्या होगा, तो आधुनिक परिभाषा यही होता है कि वे पदार्थ, या हम पदार्थ ना कहकर हम कहेंगे वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब यहां पे हमने क्या कहा कि वे यौगिक जो क्या कर देंगे, जलीय विलयन में क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। H+ आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। मतलब वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यही तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं और उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, परंतु मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला है HCl का और दूसरा है HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का। तो ये दो यहाँ पे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे है नाइट्रिक अम्ल। अब ये दोनों क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। अब ये कैसे देते हैं, ये दोनों तो यौगिक है ना, यौगिक मतलब अम्ल है, ठीक है। तो ये कैसे देंगे, तो मान लेते हैं HCl है, तो ये HCl है ना। तो ये HCl क्या होता है कि इसको जब जलीय विलयन में हम जैसे ही इसको घोलते हैं, ठीक है, इसका जलीय विलयन जैसे ही हम करेंगे तो ये H+ में और Cl- में टूट जाता है। मतलब ये जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये H+ आयन दे रहा है कि नहीं। मतलब इसके जलीय विलयन में ये H+ आयन को रिलीज कर रहा है, मुक्त कर रहा है। मतलब ये निकाल रहा है H+ आयन। तो इस प्रकार के यौगिक को अम्ल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल से यदि मान लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, इसको यदि हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसको हम इसका जलीय विलयन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H+ और NO3- में ये टूट जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं, ये भी आप देखेंगे तो ये क्या कर देंगे, H+ आयन दे रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन कर सकते हैं ना, क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन, मतलब वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन
में H प्लस आयन देते हैं, मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं या मुक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे यौगिक जिसका जलीय विलयन में H प्लस आयन रिलीज होता है या मुक्त होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए बात यह है कि इसको डेफिनेशन हम बहुत तरीके से कह सकते हैं, परंतु क्या है कि इसके एग्जाम्पल को आपको समझना होगा कि बात कहा किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया है। यदि आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे पदार्थ या वे यौगिक जिसका जलीय विलयन में, मतलब जो जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और पूरा आपको डेप्थ में आपको बताया गया है। अब आते हैं कि भैया क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि वे यौगिक या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं या मुक्त करते हैं उसे क्षार कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? जैसे ये H प्लस आयन दे रहा था वैसे ही जो यौगिक क्या करेगा, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करेगा, मतलब निकालेगा, रिलीज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से यदि हम समझाएं, ठीक है, एग्जाम्पल से यदि हम समझाएं तो इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे दो हमने एग्जाम्पल लिया है, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने ये कहा कि वे यौगिक जिसका जो जलीय विलयन में OH माइनस रिलीज करते हैं या मुक्त करते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो कैसे ये मुक्त करेंगे? तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब CaOH को। अब इसका यदि हम जलीय विलयन करते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब जलीय विलयन करते हैं तो ये क्या होगा, Ca प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये OH माइनस में टूट गया ना, मतलब मुक्त कर रहा है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे NaOH है, तो इसका यदि हम अब क्या करते हैं, जलीय विलयन कराते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में, मतलब सॉरी NaOH है ना, तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है भैया, OH माइनस रिलीज कर रहा है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, परंतु अभी आप ध्यान दे रहे होंगे उस समय से, तो आपको एक पॉइंट समझना चाहिए कि आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे दो तरीके से चिन्ह क्यों दर्शाया जा रहा है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये भैया इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने बताया है डिटेल में कि मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है, ठीक है। तो हम चाहें तो पुनः से इन दोनों पदार्थ को मिलाकर इस पदार्थ को बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब दूध है तो दूध से हम दही बना सकते हैं, और फिर से हम चाहें तो दही से दूध भी बना सकते हैं। इस प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। वास्तव में दूध से दही तो बन जाएगा, परंतु दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ये बात हम जानते हैं। परंतु हम कह रहे हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि दूध से दही भी बन सकता है और फिर से दही से दूध भी आप चाहें तो बना सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यही है, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल में आपको समझना है तो आप केवल यूट्यूब पर नाम लिखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर लवण का परिभाषा दिया गया है, और ध्यान से आपको समझना है तभी आपको समझ में आएगा। देख क्या लिखा है, लिखा गया है किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले उदासीन ठोस को लवण कहते हैं। मतलब कि अम्ल है और क्षार है, तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले जो उदासीन ठोस होते हैं उसे ही हम लवण कहते हैं। यदि हम सिंपल वे में कहना तो अम्ल और क्षार से जो प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है वही लवण कहलाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से यदि हम समझाएं तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं एक हम अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl हमने ले लिया, और एक हम क्षार ले रहे हैं, जैसे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब हम जब इन दोनों का क्या कराते हैं रिएक्शन, ये तो उत्क्रमणीय नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये अम्ल हमने ले लिया और ये क्षार, अब इन दोनों का उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे। मतलब सिंपल वे में यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा Na, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा तो NaCl निकलेगा और प्लस H2O, मतलब जल भी निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अम्ल है, ये क्या है भैया अम्ल है और ये है क्षार, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल से ही बताया है, और OH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है तो हमें लवण प्राप्त होता है। NaCl प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो लवण प्राप्त होता है और उसके साथ साथ देख रहे हैं जल भी प्राप्त होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आया है, और यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। और सभी वीडियो को आप लिंक चाहते हैं तो ये या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे सभी चैप्टर का लिंक बना दिया गया है, क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास, तो वहां से पढ़ सकते हैं। या आप नहीं जानते हैं कि कैसे हम ढूंढें, तो आपकी सुविधा के लिए आपको एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अब मैसेज क्या करना है, मान लेते हैं क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मान लेते हैं आप केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे पर से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।